हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार। छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रसंग में भगवान रामचंद्र जी के वन चले जाने पर और राजा के स्वर्गवास के पश्चात भरत जी के अंतःकरण में माता कैकेयी के द्वारा दिए गए वरदानों से अनेक प्रकार के संशय और विषम प्रकार के बाधाएं और चित्त में शांति और आत्मसंतुष्टि की वास्तविक पराकाष्ठा से वह अपने को भ्रमित जैसा समझने लगे, क्योंकि भगवान राम के प्रति भरत जी का जो अप्रतिम भ्रातृत्व स्नेह था, उस स्नेह के स्वरूप का तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से अयोध्या कांड में बड़े ही हृदयस्पर्शी ढंग से रचना की है, अनेकों लोगों के समझाने से बुझाने से नीति और मर्यादा के अनुसार रघुवंश की रीति और मर्यादा के अनुसार कार्यों को परिणत करने के लिए अनेक गुरुओं ने, माता ने और मंत्रियों ने और समस्त अनुभवी प्रजा ने भरत जी के अंतःकरण को बदलने का प्रयास किया और उनके चित्त में जिस प्रकार का संशय था, जो दुख था, जो आर्थ भाव उनके अंतःकरण में विराज रहे थे, और वह अपने को जिस प्रकार से अवहेलना का पात्र, कुयश का पात्र और जगत में भगवान राम और लक्ष्मण और सीता के अलावा उनको कुछ भी नहीं दिखता है, और वह कहते हैं कि मेरे लिए सारा जीवन मेरा अनर्थमयी है। मैं सबकी बात यथावत सुनूंगा, सहूँगा, मनन करूंगा, चिंतन करूंगा, लेकिन मेरे को वास्तविक शांति और आत्मसंतुष्टि की अनुभूति तब होगी जब भगवान राम के साक्षात दर्शन, यानी किसी भी प्रकार से जब हमारी आत्मा में दोस्तों आत्मसंतुष्टि नहीं होती है, तो हम हमारे अंतःकरण से एक आवाज़ उठती है। वही आवाज़ भरत जी के अंतःकरण में आत्मसंतुष्टि के लिए भगवान रामचंद्र जी के वन के विरह की व्यथा का चिंतन मनन उनके अंतःकरण में होता है। यद्यपि वह कहते हैं कि मैं सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता करता हूँ, सब मुझे सामर्थ्य दिलाते हैं, मुझे ढांढस दिलाते हैं, मेरे को धैर्य दिलाते हैं, लेकिन मुझे वास्तविक धैर्य की अनुभूति तब होगी जब मैं श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन साक्षात रूप में करूँगा, और बिना मेरे जी के तब तक मेरे अंतःकरण में जो क्रोध की अग्नि प्रज्वलित है, यानी भगवान रामचंद्र के वन में जाने से मुझे जितना अंतःकरण में मेरा दुख है, दर्द है, कैकेयी के द्वारा, माता कैकेयी के द्वारा दिए गए वरदान के परिणाम स्वरूप भगवान राम कैसे वन में गए, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, उसी का मनन चिंतन करते हुए वह रात दिन परेशान होते हैं और सभी लोगों से अपने भावों को करते हैं। तो भरत जी के वास्तविक चरित्र का
जो चित्रण तुलसीदास जी ने किया है कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने से ये पामर प्राण अपने को पामर प्राण भरपेट पूरी तरह से मैं उनको अभागा समझता हूँ। और जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूंगा, सुनूंगा। लक्ष्मण राम जी और सीता जी तो वन का राज्य जो दिया और स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण जो कैकेयी माता ने किया, स्वयं विधवा पन में जाकर के अपयश की भागी बनी और प्रजा को शोक और संताप देकर के पूरे अयोध्या का जो स्वरूप था उसका पूरा परिवर्तन कर दिया। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य देने का जो अंतःकरण में भाव रखे, भौतिक अपेक्षाओं मोह माया मोह के बंधनों से तृप्त होकर हृदय परिवर्तन करने के पश्चात राजा के प्रति किसी प्रकार का दया और भगवान रामचंद्र को 14 वर्ष के वनवास के दौरान उनकी कृपणता, उनकी दयालुता हमेशा के लिए, जो कैकेयी ने अपनी दयालुता कृपणता को त्याग दिया, तो कैकेयी ने सभी का काम बना दिया, सभी को परेशान कर दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या हो सकता है। चाहे मुझे गुरु, माता, मंत्री, प्रजा अनेकों भावों से समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंतःकरण की जो ज्वाला होती है वह जब तक आत्म संतुष्टि नहीं होती है तब तक वह समाप्त नहीं होती। उस पर भी आप लोग मुझे तब कहते हैं कि राज तिलक भगवान राम को 14 वर्ष का इतना लंबा वनवास जाना, पिताजी का स्वर्ग चला जाना, आप लोग मुझसे अयोध्या का राज करने की बातें करते हो। तो कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। वह इस प्रकार से पश्चाताप करते हैं, अपने को दोषी समझते हैं। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है और उसमें प्रजा और पंच जो आप लोग निर्णय करिए और उसी निर्णय के अनुसार अपने मन को प्रश्न कीजिए, क्यों सहायता मेरी, क्यों आप लोग इस प्रकार से सहायता कर रहे हैं। तो जिसे कुग्रह लगे हों, यानी अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो गया हो, जिसका जीवन दोषी हो गया हो, जो श्रापित हो गया हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू अगर डस लेता है, एक ओर जहाँ पिताजी का स्वर्गवास, दूसरी ओर रामचंद्र जी का वनवास, यह मेरे लिए कितना दुख के स्वरूप का परिवेश है। तो उसको यदि अगर ऐसे व्यक्ति को जो अनेकों प्रकार के वायु रोगों से पीड़ित हो और उसको अगर बिच्छू काट देता है और उसमें भी अगर किसी को मदिरा पिला दी जाती है उस व्यक्ति को, तो उसकी क्या दशा हो। तो जो दशा उस व्यक्ति की होती है वही दशा मेरी भी अंतःकरण में, मेरा अंतःकरण इस प्रकार से दुखी है।
इस प्रकार से परेशान है, तो कहिए। तब वह सभी से कहते हैं कि यह कैसा इलाज है, यह कैसी सेवा है, यह कैसी नीति है। एक और जो अपने दुख से इतना व्यथित है, दूसरी ओर उसको अनेकों प्रकार के स्वभावों की बातें कही जाती हैं। तो जिस प्रकार कहीं पर हमारा कटा होता है, उसमें अगर नमक छिड़का जाता है तो वह हमारी वेदनाओं को, हमारे दर्द को बढ़ा देता है। उसी प्रकार जिसका वायु रोग से पीड़ित कोई व्यक्ति हो, उसको अगर बिच्छू डस लेता है और उसके बाद उसको अगर मदिरा पिलाई जाती है तो उसका विष और फैल जाता है, यानी दुख में दुख से बढ़ता है। तो इस प्रकार की व्यथा मेरी है। मैं अंतःकरण से इतना टूट चुका हूँ कि कहीं के लड़ने के लिए संसार में जो कुछ भी योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया। विधाता की रचना के अनुसार विधि की रचना हुई, सोई जो विधि रच रखा। तो दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ दी है, क्योंकि ऐसे सुंदर गुणों से सुशोभित भगवान राम और मर्यादित और धीरता के मानक, धर्म की धूरी को धारण करने वाले और प्रतापी राजा, दयालु राजा, जिनका लोक में यश है, मान है, सम्मान है, उनका पुत्र या भाई कहने में मुझे लाज लगती है। क्योंकि माता कैकेयी द्वारा किए गए कार्यों से मेरा जीवन कितना अभिशप्त हो गया है, दुखी हो गया है। तो आप सब लोग भी मुझे राजाभिषेक का टीका चढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। तो राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। राजा ने जो कहा है, भगवान राम ने जो कहा है, मैं किस प्रकार से उत्तर दूँ। जितने मुँह उतनी बातें हैं, जिसके समझ में जो आता है वो ऐसी बातें करते हैं। तो आत्मसंतुष्टि और जो अंतरात्मा की आवाज़ है, वह अपने सुख के लिए, अपने भौतिक सुखों के लिए सभी अपेक्षाओं से रहित होकर के इस रघुकुल की रीति और मर्यादा के अनुसार मर्यादित जीवन यापन करने के लिए पूर्ण रूप से रहित है, वह राजाभिषेक करने के योग्य नहीं है। जिसकी जैसी रुचि हो, आप लोग सुखपूर्वक वही करें, आपका कोई दोष नहीं है। क्योंकि मेरी माता कुमाता भगत, यानी माता कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए और कौन कहेगा यह काम अच्छा किया गया है, या तो इस बात को, इस बुराई को या कैकेयी माता समझ सकती है या मैं खुद समझ सकता हूँ। क्योंकि जो जीवन में गलत कार्य करता है, धर्म की नीति के अनुसार कार्य नहीं करता है, मर्यादित जीवन नहीं, स्वयं के निजी हित और निजी स्वार्थ और निजी भोगों की कामना जिसके अंतःकरण में होता है, वह इस जड़ चेतन जगत में उसका भागी मैं हूँ। और कौन हो सकता है जिसको श्री सीताराम जी के प्राणों के समान, यानी भगवान राम सबके प्राणों के समान प्यारे हैं, लेकिन मेरे लिए माता के द्वारा किए गए कार्यों से मैं भगवान राम और दशरथ जी के पुत्र कहने लायक नहीं रहा। अनेकों बार सभी से याचना करते हैं, जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा
बुरा दिन है, इसीलिए मैं दोषी हूँ। आप सबको सब जो कुछ कहते हैं सब उचित है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश में हैं। राम मात सुध सरल चितो, मोह पर प्रेम विशेष, कहे सुभाय स्नेह बसो मूल दीनता। तब भरत जी कहते हैं कि श्री राम जिनकी माता बहुत ही सरल स्वभाव की हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है। कल के प्रसंग में थोड़ा था दोस्तों ये, इसीलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही है। और गुरु जी जो है वह ज्ञान के समुद्र है, इस बात को सारा जगत जानता है। जिसके लिए विश्व हथेली पर रखे वे बेर के समान है, सबके लिए बराबर है। वे भी मेरे लिए राजतिलक साज सज रहे हैं। राजतिलक का शक्ति है, विधाना के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत होता है। तो श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा, सहूँगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वही अंत में कीचड़ भी होता है। यानी जहाँ पानी होगा वहाँ कीचड़ भी पैदा होगा। जो उसका डर, जिसको उसका डर नहीं है, जगत मुझे बुरा कहेगा और न मुझे परलोक की ही सोच है, क्योंकि यह लोक में ही अगर हम अपने जीवन को सामर्थ्यवान बना लेते हैं तो परलोक हमारा अपने आप ही सहज हो जाता है। तो मेरे लिए इस लोक को सामर्थ्यवान बनाना, अपयश का भागी बनने से मेरा परलोक भी उसी प्रकार हो गया। हृदय में बस एक ही दूसरा दावानल की अग्नि धधक रही है कि मेरे कारण सीता जी भी दुखी हुई। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने प्राप्त किया, जिन्होंने सब प्रकार से भगवान राम जी की सेवा की। जो रघुकुल के तिलक हैं, रघुकुल के शिरोमणि हैं, रघुकुल के चंदन हैं और सूर्यवंश के प्रतीक है। श्री रामचंद्र जी के चरणों में लक्ष्मण जी का जिस प्रकार से मन लगाया है, मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। यानी जब विधाता ने मुझे जन्म दिया, इस सृष्टि में मेरा जन्म हुआ, तो मेरे ही कारण भगवान राम जी का वनवास होना। मैं अभागा, झूठ मूठ क्या पछताऊँ। तो अनेकों प्रकार से भरत जी अपने को अपयश का भागी बनाते हैं, अनेक विचार विमर्श करते हैं। भगवान रामचंद्र जी के अंतःकरण में यद्यपि वह जानते हैं भरत जी का चरित्र किस प्रकार है, भगवान राम अंतर्यामी हैं, वह भरत जी को के भ्रातृत्व प्रेम की श्रेष्ठता को, उच्चता को, मानव को, आदर्श को जानते हैं, समझते हैं। इसीलिए उन्होंने सुमंत जी से भरत जी के लिए संदेश भेजा कि अयोध्या का राज करना तुम्हारा कर्तव्य है ऐसी परिस्थिति में, और प्रजा की सेवा करना, माता पिता यानी माताओं की सेवा करना, प्रजा की सेवा करना, और जब कभी आवश्यकता हो तो हमारी भी सुध लेना। तो प्रजा एक राजा का जो कर्तव्य होता है, तो अवध के राज्य को संभालने के लिए भगवान रामचंद्र ने सुमंत के माध्यम से भरत जी को संदेश कहा था। वह संदेश सुमंत जी ने भरत जी को समझाया। फिर भी भरत जी ने अनेकों लोगों के समझाने पर भी अपने विवेक, बुद्धि, विद्या से जो विवेक की प्राप्ति और विवेक का
ध्यान लगाया उस विवेक की प्राप्ति उनको होगी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने अपयश को यश में परिवर्तित करने के लिए भगवान राम से मिलने के लिए वन जाने का निर्णय किया और सभी की बातों को सुन करके उनको दरकिनार करते हुए अपने को आत्मसंतुष्टि कैसे हो उनसे मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। तुलसीदास ने जिस प्रकार का हृदयस्पर्शी वर्णन किया है वह वास्तव में भातृ प्रेम की पराकाष्ठा उच्चता का सबसे बड़ा मानक है। दोस्तों, आज के प्रसंग से पहले आज के शुभ पंचांग की समीक्षा करते हैं। तो आज 26 जून 2025 आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। दिन गुरुवार है। विक्रम संवत 2082 शक संवत 1947 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण में ग्रीष्म ऋतु। और आज शुभ कार्यों को करने के लिए यानी भवन है और कोई चीज़ खरीदना है, कोई भी शुभ कार्य करने के लिए उचित माना गया है, उचित दिन फलदायी माना गया है। जैसे गाड़ी खरीदना, मकान का कार्य करना, आभूषण खरीदना, तो वह आज बहुत ही शुभदायक और फलदायी दिन माना गया है। सर्वार्थ सिद्धि योग का सहयोग 8:46 तक सुबह से सुबह 5:25 तक यानी 27 जून सूर्य आज मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और चंद्रमा भी मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। आज दोस्तों दक्षिण दिशा शुभ है। दक्षिण दिशा में जाना मनाही है, परहेज करना चाहिए। अगर किसी को यात्रा करना जरूरी है तो उदंबर का भक्षण भोग करके यानी उसको खा करके और यानी गूलर जिसको कहते हैं उसको तभी यात्रा में जाना चाहिए अगर आवश्यक ही हो, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:02 से 12:56 तक। आज का अमृतकाल 5:06 से 6:36 तक। ब्रह्म मुहूर्त 4:05 से 4:45 तक। आज दोस्तों विजय मुहूर्त भी है। हम अगर कोई कार्य करना चाहते हैं उसमें विजय प्राप्ति का दिन माना गया है। 2:42 से 3:38 तक हम अगर किसी कार्य में विजय प्राप्त करने के लिए हम इस समय के दौरान कर सकते हैं। गोधूली मुहूर्त जिसमें विवाह का संयोग और शुभ कार्यों को करने का अच्छा सहयोग माना जाता है कि 7:21 से 7:42 तक यानी 21 मिनट के टाइम पर गोधूली मुहूर्त शुभ मुहूर्त माना गया है। राहु काल जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। 2:09 से 3:50 तक अपराह्न। सूर्य आज 5:25 तक उदय होंगे और सूर्य अस्त 7:43 तक पर होंगे। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग के भाव की समीक्षा है। आज दोस्तों गुरुवार का दिन है। गुरुवार की प्रकृति क्षिप्र मानी जाती है। ब्रह्मा बृहस्पति का यह दिन माना जाता है। धनु और मीन राशि का स्वामी गुरु, सूर्य और मंगल चंद्र मित्र ग्रह हैं और शुक्र व बुध जो है शत्रु ग्रह है और शनि और राहु जो है सम ग्रह है। 9 ग्रहों में बृहस्पति को गुरु की उपाधि प्राप्त है और भगवान विष्णु को समर्पित पूजा, आराधना, उन्नति, समृद्धि की प्राप्ति का द्योतक यह दिन माना गया है। जो जातक सही भावों से बृहस्पति देव की पूजा करते हैं और अनेक प्रकार के मुश्किलों से, परेशानियों से छुटकारा मिलता है। गुरुवार की दिशा ईशान होती है
ईशान दिशा में भगवानों का वास माना जाता है और देव का वास माना जाता है। इस दिन धार्मिक व मंगल कार्य भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा आराधना उपवास करना शुभ माना गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े कागे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताए। तो भगवान रामचंद्र ने भी अपने जीवन में बचपन से ही गुरुओं के सानिध्य में रहे, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया और गुरु के सानिध्य में रहने से उनका जीवन मानव अवतार में जब उन्होंने जन्म लिया तो गुरु के सानिध्य में रहने से उनको अनेक प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो मानव जीवन के लिए एक चेतना के रूप में परिणित हुआ। रावण का वध करना, अनेक राक्षसों का वध करना, इस संसार में अत्याचार नाचार धर्म की हानि जब हो रही थी, धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान ने त्रेता युग में जन्म लेकर के अनेक राक्षसों का अंत किया। तो गुरु शंकराचार्य ने भी का भी यह दिन माना जाता है। यह दिन अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का द्योतक माना जाता है। और गुरु मंत्र बुद्धि भूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पति नमः। ओम ब्रीं बृहस्पति नमः। ग्रां ग्रीं गुरुं स गुरुवे नमः। गुरु मंत्र यानी अमंगल भी मंगल में परिवर्तित हो जाता है। गुरु का मंत्र इतना सार्थक होता है, इतना सटीक होता है। और सभी मंत्रों में नमस्कार महामंत्र है। मुनि रत्नाकर रत्न कुमार जी ने नमस्कार मंत्र को सबसे महामंत्र माना। ओम ग्रां ग्रीं ग्रूं सह गुरुवे नमः सबसे बड़ा गुरु मंत्र। वो विश्वास सदा भाव से मंत्र को अपनाना चाहिए और हमारे जीवन में निर्मलता आती है, उसका पालन करना और आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी हमारी उन्नति के द्योतक और समृद्धि के द्योतक के रूप में भगवान गुरु विष्णु भगवान को पीले वस्त्र से, पीले चंदन से, पीले फूल से, पीले फलों से भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का ध्यान करना चाहिए, पूजा स्तुति करनी चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा पंचामृत है से स्नान करके, शुद्ध जल से स्नान करके दूध दीप भोग लगाना चाहिए। और विष्णु भगवान का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए। ओम वेदाय गुरु देवाय विघ्ने परम पुरुषे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमः का जाप करना, ब्रीं बृहस्पति नमः का जाप करने से हमारे जीवन में उन्नति होती है। हम ज्ञान की पराकाष्ठा की तरफ बढ़ते हैं और हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त करके अपने जीवन में अनेक कार्यों में सरस्वती माता का आशीर्वाद बरसता है। और जिस व्यक्ति के अंतःकरण में माँ सरस्वती का वास हो जाता है तो वह अपने जीवन में धन्य हो जाता है, सिद्धि की प्राप्ति किया द्योतक बन जाता है, अनेक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो गुरु की
ज्ञान से ही हम जीवन में सार्थकता को प्राप्त करते हैं। तो भगवान रामचंद्र जी ने दोस्तों अपने जीवन में कुल गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी और अगस्त ऋषि जी, वाल्मीकि जी और भरद्वाज जी, अनेकों गुरुओं के सानिध्य में रह करके मानव रूप में अवतरित होकर के अपार ज्ञान की प्राप्ति की। तो आज के प्रसंग की बात करते हैं तो दोस्तों, यानी भरत जी के चरित्र का वर्णन करते हुए तुलसीदास ने जो वर्णन किया है भगवान रामचंद्र के प्रति, उनके स्नेह भावों के रहस्यों का जो वर्णन तुलसीदास ने किया है वह वास्तव में अनुकरणीय है और कलयुग में खास तौर से यह मानव जीवन के लिए एक वरदान है। तो भरत जी सबसे कहते हैं कि सबको वह सिर झुका करके नमन करते हैं और अपना दीन बन करके कहते हैं श्री रघुनाथ जी के चरणों में दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन नहीं जाएगी। जो मेरे अंतःकरण में क्रोध की ज्वाला फैली हुई है, जिस प्रकार से भगवान राम को वन जा कर के अनेकों परेशानियों से जूझना पड़ा, उसके लिए मैं पूर्ण रूप से दोषी हूँ। जब तक भगवान राम का दर्शन मुझे नहीं होगा तब तक मुझे शांति प्राप्त नहीं होगी। आज उपाय मोई नहीं सूझा, हो जिय के रघुबर बिन बूझा, एक ही आँख यही मन माही, प्रातःकाल चले प्रभु माही। मुझे दूसरा कोई भी उपाय अपने अंतःकरण में नहीं सूझता है, कोई भी उपाय नहीं सूझता है, नहीं मेरे समझ में आता है, क्योंकि को जिय कै रघुबर बिन बूझा, श्री रामचंद्र के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है, कोई नहीं जान सकता। एक ही आँख यही मन माही, मन में एक ही आँख निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातःकाल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूँगा। यद्यपि मैं अनबल अपराधी, यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ, है मोहि कारण सकल अपाधि, और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है। एक ओर से पूरी अवध का सत्ता परिवर्तन, दूसरी ओर से प्रजा का दुखी होना, राजा दशरथ का अंत होना और रामचंद्र का वनवास जाना, तथापि शरण सम्मुख मोह देखी, श्री राम जी ने मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर क्षमी सब करें कृपा विशेषी, सब अपराध क्षमा करेंगे, मुझ पर विशेष कृपा करेंगे उनका, और तभी मुझे वास्तविक सुख की, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने पर मुझे वास्तविक सुख की प्राप्ति होगी। शील सकुल सुधि सरल स्वभाव, श्री रघुनाथ जी शील, संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराई, कृपा और स्नेह के घर हैं, अपार भंडार हैं, और अरिहुक अनबल कीन न रामा। श्री रघुनाथ जी ने कभी भी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया है, यानी अनेकों पापियों को भी उन्होंने अपने शरण में लेकर के उनका उद्धार किया है, उनको मोक्ष की प्राप्ति की है। मैं शिशु सेवक जदगी बामा, मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और उनका सेवक ही हूँ, चाहे कुछ भी हो मुझे वह क्षमा करेंगे। तुम पे 5 मोर भल माने, आप पंच लोग जो हैं, सब लोग जो मेरे को अपनी अपनी सलाह दे रहे हैं,
मैं इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आयुष आशीष देव सुबानी आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। जे सुने विनय मोहि जन जानी, जिससे मेरी विनती सुनकर, मेरी विनय सुनकर और मुझे अपना दास समझकर आवहीं बहुरी राम राजधानी, श्री रामचंद्र को राजधानी में लौट आने की के भावों के लिए, भगवान राम जी को वन से अयोध्या में लौट जाने के लिए इस प्रकार के विचार रखें, तभी हमारा जीवन धन्य हो सकता। यद्यपि जन्म कुमार के मैं सठु सदा सदोष, यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है, तय में सठु सदा सदोष, और मैं दुष्ट तथा सदा दोषयुक्त भी हूँ। हमेशा के लिए मैं जीवन भर के लिए इस दोष का भागी में बन गया हूँ। आपन दान त्याग ही, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है, उन पर मेरा उनके ऊपर अपार विश्वास है। त्याग ही मोहि रघुवीर भरोस, वे मुझे अपने शरण देंगे और मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं, मेरा तिरस्कार नहीं करेंगे। यह मुझे अपने अंतःकरण में यह मुझे आशा है, विश्वास है। भरत बचन सबका हुए लाग, राम स्नेह सुधा जन पागे, योग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सवीत सुनत जनु जागे। तब भरत जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर के सबको उनके वचन अच्छे लगे, प्यारे लगे, और मानो वे श्री रामचंद्र के प्रेम रूपी अमृत में सने हुए वचनों में कहे। और श्री राम के वियोग रूपी भीषण जो विष से सब लोग जले हुए थे, जो परेशान थे, भगवान रामचंद्र के प्रति जिनकी आसक्ति थी, वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही उन पर जान आ गई। यानी जो मुरझाए हुए लोग थे, जो भगवान राम जी के प्रति बहुत ही व्याकुल थे, भरत जी के मधुर वचनों को सुनकर के, इस प्रकार की राय को सुनकर के सब लोग प्रसन्न चित्त हो गए। मात सचिव गुरुकुल नर नारी, माता मंत्री गुरु और नगर के सभी स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हुए। सकल स्नेह निकल भय भारी, सब जो है बहुत ही व्याकुल हो गए। तब भरत ही कहीं सराय सराती, सब भरत जी की सराह कर कहते हैं, सलाह, उनकी सलाह को मानते हैं, समझते हैं, बूझते हैं उनकी बुद्धि विवेक का। और भरत की जो निष्काम भाव की भावना है, आदर की भावना है भगवान रामचंद्र के प्रति, राम प्रेम मूरत तनवाही, आपका शरीर राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तो राम प्रेम में जिस प्रकार से एक भक्त समर्पित होता है, उसी प्रकार आप उससे भी बढ़कर हैं। तात भरत अस काहे न कहो, तब वह कहते हैं कि तात भरत आप ऐसा क्यों न कहें, स्वाभाविक है, क्योंकि प्राण समान राम प्रिय है। श्री राम ही आप प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। और जो पावर अपनी जड़ताई, जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता के कई की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करते हैं, किसी प्रकार का दोषारोपण करते हैं, आपको दोषी बताते हैं,
तो वह मानव कहने के लायक नहीं। 160 कोटि के पुरुष में वह दुष्ट करोड़ों पुरुषों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा, जो आपका अभ्यस करेगा। बसई कलब सत नरक निगेगा। और अहि अग अवगुण नहीं मने गहई, अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती। सांप के पाप और अवगुण को मणि कभी भी ग्रहण नहीं करती। मणि मणि होती है, यद्यपि सांप विषला होता है, वह किसी को डस देता है तो उसकी मृत्यु तक हो जाती है, लेकिन जो उस पर मणि जो उसकी रक्षा करती है, वह मणि जो है सबके लिए शुभता की सूचक होती है। इसी प्रकार भगवान राम जो है वह सबके लिए समान है। अहि अग अवगुण नहीं मन गही, गहें गरल दुख दारिद्र गहें, तो बल्कि वह विष को पाल देती हैं और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती हैं। अवश्य चली बन राम जहाँ भरत मन की भक्ति। तो हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए। तब सभी ने अपनी सहमति दी और राम जहाँ भरत मंत्र भर कीन, जहाँ राम हैं आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी है। यही भ्रातृत्व प्रेम की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा रूप है। शोक सिंधु बूढ़ा सबही, शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दिया। और भगवान रामचंद्र के दर्शन होंगे। भगवान रामचंद्र जी को वन से लौटाने का जो प्रसंग आपने जो भाव आपने व्यक्त किए हैं, वह सबको शिरोधारी हैं, सबके लिए शुभकारी हैं, सबके जीवन को सार्थक बनाने के लिए हैं। तो भरत जी के अंतःकरण में जो बातें आई, उन्होंने अपनी विद्या और बुद्धि से विवेक की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप भगवान राम से वन में मिलने का जो निश्चय किया और उसके बाद राज्याभिषेक के लिए भगवान राम को लौटाने का निश्चय किया। तो तुलसीदास ने दोस्तों भगवान राम और लक्ष्मण भरत जी के प्रेम की वास्तविक धारा प्रवाह का जो वर्णन किया है, वह मानव चेतना के लिए, खासतौर से कलयुग के लिए एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में अवतीत होता है। मानव जीवन में अनेक प्रकार से मानवता के भावों का संचार होता है। तुलसीदास ने भरत जी के चरित्र को उत्तमता की परख का सबसे बड़ा स्रोत माना है। भातृत्व प्रेम का स्वरूप उन्होंने उजागर किया है। दोस्तों, आज के रामचरितमानस के अयोध्याकांड के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हुए भरत जी के चरित्र चिंतन मनन, भगवान राम जी के बीच जो आसक्ति उनकी है, भक्ति भाव है, समर्पण की भावना है, वो हमेशा हमें याद रखनी चाहिए। वो हमारे जीवन, प्रत्येक मानवीय जीवन के लिए यह प्रेरणास्पद है और हम उन्नत जीवन की सबसे बड़ी रचना है, सबसे बड़े भाव हैं। यही मानवता का सबसे बड़ा स्वरूप है। सबके मंगल भक्ति का कामना के साथ, जय श्री राम के साथ आज का प्रसंग यहीं तक। कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सबका अभिनंदन, सबका स्वागत।